माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, ये जो आपका वारिस है ना, ये लावारिस सा लग रहा है। पूनम जी खबरदार, खबरदार मेरे पर पोते के बारे में ऐसी ऊंची बात की तो। शुरुआत किसने की? आपने। अब आपको क्या लगता है आपका वारिस ये मेरी परनातिन को गिरा देगा, चोट पहुंचा देगा और मैं चुप रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी? आप इसकी गलती मेरी पोती के ऊपर जड़ेंगी और मरेंगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। जी ये मुझसे हो नहीं पाएगा। सुमित्रा जी एक मिनट, तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। ये जो आपका वारिस है ना, ये अभी मेरी परनातिन को गिराने वाला था। चुप एक मिनट दे मुझे। इसे चोट पहुंचाने वाला था। इसे अगर कुछ हो जाता, चोट इसे लग जाती तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे क्यों छोड़ू मैं? तू चुप रह सकती है, मैं नहीं रहूंगी। मेरी पोती के साथ कोई अन्याय होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस। हाँ नहीं तो सबके सब चुप। दादी अब चुप। समर दामाद जी, समर दामाद जी, आपकी बेटी है ना ये, उस नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है? ऐसे ही मुंह सिए खड़े रहेंगे आप चुपचाप? लीजिए पकड़िए। पूनम जी पहले तो ये बताइए, आप मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? एक मिनट, मैं मुंह उठा के नहीं आई हूँ, मैं सर उठा कर आई हूँ सुमित्रा जी। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इस अवसर पर बेटी के मायके से ससुराल में खिचड़ी पहुंचाई जाती है, इसीलिए हाथ से मैं आई हूँ। एक मिनट ये कराती हूँ। शगुन खास आपके लिए समधन जी। हमारे यहाँ के ये रीति रिवाज हैं, करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं, लेकिन आपको भला कैसे पता होगा? आपके बेटी और दामाद तो यहीं घर में ही बसे हुए हैं, आपके घर जमाई बनकर। आप अपनी बहस में मेरी बेटी और दामाद को ना घसीटे तो अच्छा होगा पूनम जी। वाह सनी जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। मतलब आप लोगों का अच्छा है, आपका जब मन करे, जिसको जैसे मन करे कह सकती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, सबके मुंह बंद। लेकिन अगर हमें कुछ बुरा लगे और हम मुंह से बोल भर दे, बुरा लग जाता है आपको। क्यों कहेंगी आप? चुप बैठी हुई है, आप बैठी रहिए, मैं तो नहीं रहूंगी बस। जूही, अपनी दादी को कमरे में लेकर जाओ और जो भी बात करनी है ना, कमरे के अंदर ही करना। नहीं क्यों? यहाँ बात करने में क्या समस्या है? हाँ? जूही ले जाओ। हाँ चली ही जाऊंगी, मैं कौन सा? मैं तो वैसे भी खिचड़ी देने आई थी सबको। हाँ बेटा चल। दादी चलो। तेरे पैर को क्या हो गया? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे लग गई? आप कमरे में चलो ना, मैं सब बताती हूँ आपको। चलो ना अंदर चलो प्लीज। हाँ तो चल रही हूँ, कौन सी आफत आई हुई? अपनी परनातन को तो ले लूं। ले जाओ दादी, चलो। खिचड़ी है, रख लीजिएगा। बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो चंट बने में मेरी सास की भी दादी सास है। बैठिए। जूही मेरी बच्ची, कितने महीनों के बाद तुझे गले लगा रही हूँ। कलेजे पे ठंडक पड़ गई मेरे। दादी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभी 2 हफ्ते पहले तो आप मुझसे और मुन्नी से मिली थी। क्या हो गया आपको? अरे बैठ है, एक बात, वो मिलना कोई मिलना था है? झट से आई, फट से चली गई, पता भी नहीं लगा। तुझे गले लगाया। मैं इस मुन्नी से मिली,
और वैसे भी जो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे 2 हफ्ते के बाद मिलो तो ऐसा लगता है जैसे 2 साल बाद मिलो। ए, तेरा पैर कैसे टूट गया? नहीं, क्या हुआ, क्या था? तूने मुझे बताया भी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी सी मूंछ आई है और कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बता, नाहर दमाची और वो चंट औरत, उन दोनों का ही क्या वो बच्चा है बड़ा सा? दादी आपको पता तो है, सब कुछ बताया तो था मैंने, आप भूल गई हैं क्या? हाँ, मैं जानती तो हूँ सब, लेकिन नाहर दामाजी को देखकर लगता तो नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि नाहर जीजू ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप जानती तो हैं रूही इसी वजह से घर छोड़कर भी गई है। अच्छा, तभी वो रूही खिड़की से भागी थी उस दिन। लेकिन जूही, ये जो तेरी दादी सास है वो तो इज्जत मान सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। उसे कैसे भागे आगे सड़क से उठा करके ले आई बच्चा, बता रही वारिस है। ओहो दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? आप मुझसे मिलने आई हो ना, मुझे याद करी थी ना? तो हम बातें करते हैं ना। आप बताओ पलक भाभी कैसी है? अब बताओ ना। अच्छी है। वैसे दादी, आपको अगर इतना ही मन कर रहा है बच्चे के साथ खेलने का, तो आप पलक भाभी को क्यों नहीं बोलती कि आपको जल्दी से परदादी बना दे? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं आप उन्हें? दादी इससे पहले तो पलक का कुछ करना होगा ना। क्या क्या करना होगा? अरे भाई, मकर संक्रांति है आज, है? तेरे यहाँ आ गई उठ के, अब देख घर जाऊंगी, कुछ काम नहीं करके रखा होगा उस पलक ने। और मुझे पता है, घर जाऊंगी पूजा की सारी तैयारी मैं ही करूंगी, सब कुछ मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी कुछ करती नहीं है वो। ठीक है यार दादी, आप भी ना बहुत जिद्दी कुछ नहीं करती। सुन, तू चिंता मत कर, मैं आती रहूंगी तुझसे और मुन्नी से मिलती रहूंगी, और क्या है वो बिट्टू को उसको टाइट रखो। आप भी ना दादी कुछ भी बोलती हो। वैसे दादी, आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पुरानी वाली दादी वापस आ गई। पुरानी वाली क्या सपना दी है क्या तेरी? इस पूनम ने मेरे बिट्टू का कान मरोड़ा था ना, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। पूनम आ ना जाए, अब क्या करूं? ओहो, मजा तो आया, लेकिन अगर पूरी तरह गिर जाती ना तो थोड़ा और मजा आता। कौन है ये जो पतंग उड़ा रहा है? कौन है? हैं? अरे यार, मेरा फोन। ओहो, अरे कौन है? हैं? ऐसे बदतमीजों की तरह कौन पतंग उड़ा रहा है? मुझे तुम सामने आओ, कौन उड़ा रहा है पतंग? मेरे मुंह पे मैं गिरते बची।
लगता है चली गई। समधन जी क्या करूं? हाँ, आपका हाथ ऐसे थामे रखूं या छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया ना तो आपकी ये खूबसूरत सी बनारसी साड़ी इसमें सारे कीचड़ की कलाकारी हो जाएगी। आपको क्या कीचड़ में रंग दूं समधन जी? नहीं छोड़ना समधन जी। अरे छोड़ना मत, सुबह में आकर मेरी कमर टूट गई ना तो हड्डियां जुड़ेगी नहीं। अरे वाह, अपना तो बड़ा ख्याल रखती है समधन जी। हाँ, दूसरे के बारे में भी सोच लिया कीजिए। मेरी हड्डियां भी कोई जवान नहीं है। सॉरी। क्या सुना नहीं मैंने? अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। समधन जी, ठीक है। अरे तो दोबारा मत गिर जाइएगा समधन जी, फिर न संभाल पाऊंगी मैं। कुत्ते की आवाज बंद हो गई समधन जी। इसे ही तो कहते हैं जैसे को तैसा। अगली बार मेरे साथ कोई भी कलाकारी करे ना तो एक बात ख्याल रखिएगा कि सामने वाले ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं समधन जी। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। रोही, I love you. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। ये पायल तो बिल्कुल सेम है, पर ये कैसे हो सकता है? और हॉस्पिटल में नर्स ने भी बोला था कि मिस राहत के एक ही पैर में पायल थी। तो क्या मिस राहत पहले भी हमारे घर आई थी? ये क्या मिस राहत रूही को जानती हैं? आराम से बिट्टू, गिर जाओगे। क्या हुआ? ये क्या है? ये मैं आपके लिए कुर्ता लेकर आई थी। बिट्टू चाहता है कि सेम जैसे कपड़े पहने, तो वो तो नहीं था तो इसलिए सेम कलर लेकर आ गई। उसका बहुत मन है। सॉरी मैं इतना ब्राइट कलर नहीं पहनता। ये मैं नहीं पहनूंगा। प्लीज पापा पहनो ना। अगर आप ये कपड़े पहनोगे तो कितने अच्छे लगोगे, और हम पतंग उड़ाने जाएंगे तो हैप्पी फैमिली जैसे लगेंगे। प्लीज पापा, प्लीज पहनो ना पापा। बिट्टू बच्चे का बहुत मन है, मना मत कीजिए ना। प्लीज पहन लीजिए, प्लीज। अच्छा लगेगा आप पे। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आया। आज उस राहत को पता चल जाएगा कि हम तीनों एक हैप्पी फैमिली है, और नाहर जी मेरे होने वाले पति। जूस पी लो बेटा, आराम से पियो पियो। अनार का जूस अच्छा होता है, हेल्दी होता है। पियो पियो पियो। वाओ, पापा कितने स्मार्ट लग रहे हैं। पापा बिट्टू ये क्या किया तुमने? पूरा जूस गिरा दिया पापा के कुर्ते पर। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। इट्स ओके। अब ये दाग तो बिना धुले जाएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कुर्ता पहन लेता हूँ,
और वैसे भी कुर्ता थोड़ा टाइट है। बिट्टू सेम कुर्ता ना सही, लेकिन हम साथ में पतंग जरूर उड़ाएंगे। मैं अभी चेंज करके आया। ओके पापा। मम्मा और जूस दो ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और जूस दो ना। पहले नुकसान कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। जाओ यहाँ से, जूस दो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करते सड़के रहे। ये मेरा परपोता है, इस घर का वारिस। माँ जी बार बार बिट्टू को इस घर का वारिस कहती है, जबकि असली हक तो मुन्नी का है। इस घर का असली खून मुन्नी है। वो बिट्टू, वो तो सिर्फ और सिर्फ शीतल का बच्चा है। शीतल का बच्चा? सोनी जी, आप शायद भूल रही हैं। वो सिर्फ शीतल का बच्चा नहीं है, वो शीतल नहार दोनों का बच्चा है। क्या करूं? रतन जी को बता दो क्या कि माँ जी सिर्फ बिट्टू को वारिस मानती है? क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? और ये सामान क्यों बिखरा हुआ इस तरह से? वो रतन जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। रतन जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अभी से मुन्नी के लिए जोड़ना शुरू कर देना चाहिए? मतलब कि जैसे मुन्नी के नाम का कोई प्रॉपर्टी या एफडी करानी चाहिए। सोनी जी, आप ठीक तो हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रतन जी, बेटियां होते ही माँ बाप उनके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं? सोनी जी, मैंने कहाँ मना किया है? ये सब बच्चों का ही तो है। सच में रतन जी, नहीं मतलब सच में माँ जी की बातें सुनने के बाद भी लगता है कि ये घर, इस घर का जो कुछ भी है उसमें मुन्नी का भी हक है। अरे उनके लिए तो ये सब कुछ बस बिट्टू का है। सोनी जी, बस बहुत हुआ। देखिए, आज त्योहार के दिन मैं किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता। देखिए, आप अपने सिर्फ घर के कामों में ध्यान दीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और हाँ, अगली बार से इस फालतू की चीजें सोचकर ना अपना दिमाग खराब कीजिए और ना ही मेरा, समझिए? बेटी का घर बचाते बचाते कहीं मेरे बेटे के साथ ना नाइंसाफी हो जाए। प्रतीक के पापा, पिंकू, कहाँ बेटा? आओ जल्दी से, तिल गुड़ के लड्डू तैयार हो गए। तुम लोग का पता? ये देखो पतंग। क्या बात है, साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है आप। आप दोनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो तिल के लड्डू बनाए ना, आज आपने दिन बना दिया हमारा। बनने ही थे आज। तो आप धो लीजिए। ये मारिया को तिल के लड्डू कब से बनाने आ गए? आप जल्दी हुई है, बाहर बुला रहे लोग। हाँ, बस आ रही। लड़े साहब, पूरी तैयारी है? फुल तैयारी है दादी। देख लेना, पिछली बार की तरह तू ही जीतेगा। ये मारिया को कैसे पता कि पिंकू जी पिछली बार भी कंपटीशन जीते थे? अरे पलक बेटा, लो तुम भी खाओ। आ करो। रहने दीजिए दादी जी, मतलब मैं खुद खा लूंगी। इस मकर संक्रांति होगी असली क्रांति। अब आएगा मजा। पूनम, हाय, लगता है उत्सव शुरू हो गया है। लाड़े साहब जल्दी करो। हाँ, बुला ले, आ गए। बस, लड्डू बस। खिलाने भी तो है बाहर सबको। चलो आ गया उठाओ उठाओ, लपेटो। चलो। इन सास बहू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्पर्श, मिस राहत, थैंक यू सो मच संक्रांति की पूजा में आने के लिए। रात तो बेटर फील कर रही थी, इसलिए हम आ गए। हाँ ठीक है, आ गए। अभी मकर संक्रांति के लिए तो आ गए हो, लेकिन बाद में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राहत की मुन्नी को और इस घर को जरूरत नहीं है।
बोल रही हैं आप? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं नाहर? राहत को हमने घर में क्यों रखा था? मुन्नी का ख्याल रखने के लिए, है ना? अब इसे खुद ख्याल रखने की जरूरत है, तो ये मुन्नी का क्या ख्याल रखेगी? अब इसे तुम लेकर जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही इसे यहाँ से लेकर जाओ। अपने घर में रहेगी, आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी प्लीज प्लीज दादी की बात का बुरा मत मानना। अरे कभी कभी दादी क्या बोलती है इनको खुद नहीं समझ में आता। एंड दादी सॉरी, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ दादी मिस राहत ने मुन्नी का कितना ख्याल रखा, आज उनको हेल्प की जरूरत है और हम उनको ऐसे अकेला छोड़ दें? जीजू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दादी। त्योहार का मजा तो सबके साथ मनाने में ही आता है ना। अब राहत जी आप कहीं नहीं जाएंगे। थैंक गॉड तो ठीक। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे डर लग गया था, पता नहीं तुझे क्या हो गया। राहत जी आप चलिए ना, मकर संक्रांति के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं इनको तैयार करवा कर लेकर आती हूँ। चलिए मेरे साथ। स्पर्श तुम भी रेडी हो जाओ।